26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अटैकिंग मोड में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भले ही बिहार में एक साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले बिहार में उपचुनाव हो रहा है और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार के 4 विधानसभा सीटों में, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने को है। लेकिन अब इसके पहले बिहार में राजनीतिक पारा बढ़ता ही जा रहा है। बवाल ऐसा छिड़ा हुआ है कि एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बस एक बयान, बस तुरंत पलटवार के लिए सम्राट चौधरी तैयार हैं। सम्राट चौधरी ने जैसे ही पलटवार किया, उधर से मोर्चा खोल लिया गया दीदी मीशा भारती की तरफ से। यानी तेजस्वी की दीदी ने अब मोर्चा खोल लिया और सम्राट चौधरी को वो जवाब देने लगी। तो देखिए आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा है। एक डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं और सम्राट चौधरी, जो एक ज़माने में राजद के नेता हुआ करते थे, वो जब अब बीजेपी में आ गए हैं तो तेजस्वी यादव की पोल पट्टी खोलने लगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के 2 पुराने शागिर्द अचानक अटैकिंग मोड में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लालू यादव के साथ कभी साई की तरह रहने वाले रामकृपाल यादव आजकल बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। पाटलिपुत्र में बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे रामकृपाल यादव को इस बार लालू यादव की बेटी मीशा भारती ने हरा दिया। वहीं कभी आरजेडी चीफ के भरोसे मंद रहे शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को बिहार में मंत्री बनने का पहली बार मौका मिला। लालू यादव ने ही वो मौका भी दिया था। बताया जाता है कि तब सम्राट की मंत्री बनने की उम्र भी नहीं थी। फिलहाल सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मगर दोनों ही आजकल लालू यादव और उनके परिवार पर हमलावर हैं और इसकी वजह भी है। दरअसल पाटलिपुत्र में राजद सांसद मीशा भारती ने अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव के एक राजनीतिक फैसले पर सवाल उठाते हुए बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। मीशा भारती ने रविवार को कहा कि हमारे पिता लालू यादव से एक ही गलती हुई है, वो ये है कि उन्होंने कम उम्र में ही सम्राट चौधरी को विधायक और मंत्री बना दिया। इस बयान पर अब सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि गलतफहमी में है। 1995 में लालू यादव जी के अत्याचार से राजनीति में आया हूँ, लालू जी के खिलाफ राजनीति में आया हूँ, उनके खिलाफ भी जीत कर आया हूँ। लालू प्रसाद जी के खिलाफ ही मेरा परिवार संघर्ष करते आया है। लालू जी को मैं वो दिन को याद दिलाता हूँ, लालू जी के लिए जब मेरा परिवार था, तब उनको सत्ता में बचाने का काम हमने किया था। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे कहते हैं कि लालू जी कहाँ हैं? लालू जी तो बिहार में भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। इस शरीर पर लालू प्रसाद के गुंडों ने लाठियां चलाई, मेरे घर तोड़ दिए गए, हमारे परिवार के 22 लोग निर्दोष होकर के भी जेल भेजे गए। वहीं पार्टी बदलकर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लंबे समय तक सांसद रहे रामकृपाल यादव को इस बार लालू यादव की बड़ी बेटी मीशा भारती ने हराया है। रामकृपाल यादव इस गम को अब तक भुला भी नहीं पाए हैं। 2 नवंबर को दानापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ने लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। रामकृपाल यादव ने कहा कि ये लोग रोजगार देंगे, ये लोग तो रोजगार ले लेंगे। इनका स्लोगन है माल दो रोजगार लो, मुंह मत खुलवाइए, हमसे कुछ भी इनका छिपा हुआ नहीं है। तो देखिए लालू यादव के सबसे भरोसेमंद नेता 2 उनके शागिर्द, एक रामकृपाल यादव और एक सम्राट चौधरी, दोनों ही अब जब बीजेपी में आ गए हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पोल पट्टी खोलने लगे और अब इन दोनों पर अटैकिंग मोड में लालू की बेटी और लोकसभा से सांसद मीशा भारती हैं, जो कि लगातार सम्राट चौधरी को भी जवाब दे रही हैं, रामकृपाल यादव को भी वो जवाब दे रही हैं। अब इसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी और बिहार की राजनीति अब किस मोड़ पर जाएगी, तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत।